टेक्निक है नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक। अच्छा, ये टेक्निक आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक हम क्यों यूज़ करेंगे ये हमें पता है। जब ART होगा, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे? जब कोई कपल इनफर्टाइल का शिकार है, इनफर्टिलिटी का शिकार है, 2 साल तक देखा जाता, अगर उसके बाद भी बच्चे नहीं हो रहे तो फिर हम बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। नंबर 1 टेस्ट ट्यूब बेबी पुरानी वीडियो में। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर की है आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक, जिसको बोलेंगे AIT। ठीक है, AIT में लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजिना। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजिना। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजिना और यूट्रस। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजिना और यूट्रस। यानी कि स्पर्म को अब क्या करा रहे हैं, इंजेमिनेशन नहीं कर पा रहा है कपल, मतलब स्पर्म को कहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा, वेजाइना तक। तो अब हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे वेजाइना तक स्पर्म को पहुँचाने की, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक। किसके अंदर आती है ये? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, या फिर यूट्रस में। तो लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना और यूट्रस। तो इसको क्या बोला जाएगा? लिखेंगे इज दैट बाई एनी मीन्स कोई भी जरिया अपनाया जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा। बाई एनी मीन्स अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स। बाई एनी मीन्स अगर किसी भी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर हुआ है इंजेमिनेशन, तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। टेक्निक सिर्फ कब लगेगी? जब आप टेक्निकली उसको क्या कर रहे हैं, स्पर्म को वेजिना तक या यूट्रस तक पहुंचा रहे हैं, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा। ठीक है, अब लिखेंगे AIT, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन टेक्निक इज परफॉर्म इन द केस AIT perform in the case where husband is unable to achieve erection of penis। हस्बैंड या फिर मेल पार्टनर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है अगर उसके पेनिस में, तब ये यूज़ किया जाएगी AIT। समझ आ रहा है? अब AIT हो गया ख़त्म।